तो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम एडीजी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम के लिए। यूनिट 1 आप पूरा पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 2 पर हम आ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में भी एंडिंग पर आप चल रहे हैं, यूनिट 2 समाप्त होने वाली है। सेकंड लास्ट टॉपिक के समथिंग है ये जो आप पढ़ रहे हैं, है ना। इस चीज को समझें, ठीक। इस विषय वस्तु पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे थे, कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहे थे आप सभी लोगों को कि नोट्स वगैरह को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत जल्दी नोट्स लॉन्च होने वाले हैं और सबसे पहले ये नोट्स जो होंगे वो हिंदी में आपके लॉन्च होने वाले हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई फोटो वोटो अभी दुकान पे नहीं मिलेगा, आपको हमारे पास से ही मिलेगा। ऐसी व्यवस्थाएं, उसके पूरे मेजरमेंट सुनिश्चित किए गए हैं और प्राइस भी काफ़ी अच्छी रखने वाले हैं, जो कि बच्चों के लिए ठीक हो, उचित हो, लाजमी हो, ऐसा रखने वाले हैं। ठीक है, चलो बहुत जल्दी मिलेगा आपको। मान के चलिए कि 10-15 दिन, 15 डेज मान लीजिए। 15 डेज में हार्ड कॉपी आपके हाथ में होगी। प्रयास करेंगे 5 यूनिट दे दें, नहीं तो शुरुआत में आपको दी जाएंगी एक बुकलेट रहेगी 2 यूनिट की, जबकि दूसरी वाली जो बुकलेट रहेगी उसमें 3 नोट रहेंगी। ऐसा बंच बनाएंगे क्योंकि समथिंग पूरा नोट्स जा रहा है, 500 समथिंग पेजेस के आसपास जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो एक बार वो बुकलेट मोटी होगी। इसी कारण सोच रहे हैं कि 2 हिस्सों में उसको कर देंगे। ठीक है, अच्छा कंटेंट मिलेगा, काफ़ी क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिल जाएगा, रिच कंटेंट रहेगा। और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो वो आपको केवल क्लास के बैच में मिलेगा। बस उसको डील कैसे करना, उसको पढ़ना कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें आपको क्लास में मिल पाएंगी, रेगुलर बैच में मिल पाएंगी, इस बैच में ही मिल पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम दिया है आपको हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विक्रय में समस्याएं सुधार हेतु कार्य योजना या सुझाव दीजिए अपने। बहुत ही अपने आप में आप देखोगे तो देखो निबंधात्मक टाइप का टॉपिक है, तो सुझाव दीजिए। सुझाव क्या देंगे भाई, वो सीधी सी बात है कि साहब उनको अपडेट करने की जरूरत है, फंड प्रोवाइड करने की जरूरत है, डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको बना करके देने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। यही सुझाव होंगे। जितनी अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, परंतु आपको इस टाइप के टॉपिक को केवल निबंधात्मक रूप से नहीं पढ़ना चाहिए, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर, उसके डेप्थ वाले एस्पेक्ट पर पढ़ना चाहिए। कम से कम समय में अच्छे से अच्छी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट आपके हाथ में होगा जब आप उस चीज़ को कर पाएंगे। तो देखो इसको अपन कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं, इस वाले टॉपिक का ये नोट्स दिखा देते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले बताएगा कि हाँ भैया ये सारी बातें हैं, एक भूमिका है। समस्याएं हैं साहब जी, कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये वाली समस्याएं करके आप देख रहे हैं। खुले वित्त नहीं है, कच्चे माल की आपूर्ति वगैरह, ये सब समस्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। तो आप आगे बढ़ेंगे तो भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीजें की गई हैं वो बताएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में, विशेषकर हथकरघा हस्तशिल्प यानी शिल्प समुदाय जिसको अपन बोलते हैं, उस बारे में बात करेंगे। ठीक, सरकार द्वारा उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस तो चलाएगा पर क्या क्या चलाएगा साथ ही, उन प्रोग्राम के उद्देश्य क्या थे, तो आप ये उद्देश्य देख पाएंगे। ठीक, उनमें से आपको सबसे पहली चीज है कि 4 बातों पर उन्होंने फोकस किया है बिगनिंग या इंडिपेंडेंस के बाद में और भी एस्पेक्ट को अपडेट किया गया है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि वगैरह को लेकर आधुनिक विपणन पद्धति, मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम इत्यादि वगैरह, ये अभी का है। उस समय क्या किया था, बोले भैया ये 4 चीजें की हैं। इन 4 चीजों की एक एक की आप डिटेल देख पाने वाले हैं। हस्तशिल्पी को प्रोत्साहन देना, उसके लिए क्या क्या किया, ऐसे कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन स्थापित हुई, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। चाहे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड आएगा, चाहे खादी ग्राम उद्योग इत्यादि वगैरह इन पर आएगा, उनके बारे में आपको विधिवत इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। आगे बढ़ेंगे, कुछ आपने पहले पढ़ी होगी, कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल CCIE, इसकी स्थापना की गई थी। एम्पोरियम स्टेट लेवल पर इसी में आप पढ़ते हैं, मृगनयनी इत्यादि वगैरह। ठीक, मध्य प्रदेश वाला, ये भारत सरकार वाला आप देख रहे हैं, ये की गई है। अभी करंट अफेयर्स में क्या क्या था चर्चा में आया, तो बोले साहब ये चर्चा में आया जून 2022 में इसका किया है इनॉग्रेशन वगैरह, क्या क्यों कैसा भी इस पर बात करेंगे। ये बनना चाहिए अपन को। भारतीय हथकरघा हस्तशिल्प निर्यात निगम बनाया गया है। ठीक है, इस विषय वस्तु के बारे में आप जानेंगे, पढ़ेंगे। भारतीय शिल्प परिषद बनाई गई है, इस विषय में पढ़ेंगे आप। भारतीय शिल्प परिषद के क्या कैसे लक्ष्य हैं, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम क्या बोले, विश्व शिल्प परिषद नाम जुड़ा हुआ है, इसकी क्या कैसी भूमिका है, आप इसके बारे में जानने वाले, ऐसा बनना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा। कुछ नहीं तो इतने बोल देगा साहब जी विश्व शिल्प परिषद, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल
कब बनी साहब जी, कहाँ मुख्यालय है, इतना ही आ जाएगा क्वेश्चन। फिर क्या करो, उसका लोगो क्या कैसा होता है, ठीक, उसके साथ में सहयोगी संगठन कौन सा है, बोले AISBL करके होता है। तो ऐसा ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा, इस बारे में आप जानेंगे। इसके निर्माण में दोनों संस्थानों के निर्माण में, चाहे KVIC इत्यादि हो, चाहे वर्ल्ड जो आपके विश्व हस्तशिल्प परिषद हो, उनकी स्थापना में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। उनके बारे में आपको जानना चाहिए, पढ़ेंगे उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए, उन्होंने कौन सी क्या बुक लिखी हुई है, उनकी बुक पर ही क्वेश्चन आ जाएगा। दी हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया रिटन बाय, चार ऑप्शन। अब क्या करोगे, तो तैयार रहिएगा। भारत में, स्वतंत्र भारत में शिल्पकारों की जननी किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। किससे प्रभावित थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक, विश्व भारती प्लस महात्मा गांधी, ठीक। तो ये विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सबसे खास नाम कहलाता है प्रफुल्ल जयकर जी का, इनकी क्या भूमिका थी, तो भारत में आज भी हस्तशिल्पियों की एक बहुत खास समस्या करके कहलाती है, वो कहलाता साहब जी डिजाइन को अपडेट करना, वर्ल्ड क्लास बनाना। भारतीय संदर्भ में तो डिजाइन बहुत ही टॉप क्लास है, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु अब जो नया सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड क्लास होने का, बोले साहब पूरे विश्व के संदर्भ में, बोले साहब उसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा। कंटेंट आपका वही है, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण, उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइज वे में होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, तो एक बहुत ही खास इंस्टीट्यूट बनवाया था आपके माध्यम से, उसके निर्माण में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही पूछ लेगा कौन सा, भारत का फर्स्ट इंस्टीट्यूट कहलाता है, और उसकी एक ब्रांच या उसका एक इंस्टीट्यूट, उस संगठन का, उसके ग्रुप का एक इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के भोपाल में भी स्थित है। बोले वो साहब जी कौन सा है, किसमें इसकी भूमिका रही है इस चीज की, तो बहुत ही महानतम भूमिका उनकी रही है साहब जी, खासकर किस चीज को लेकर, अनुसंधान और डिजाइन को लेकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। तो उस बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक बैकग्राउंड दिया हुआ है, तकनीकी विकास को लेकर के दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक। चार्ल्स सिम्स के बारे में दिया हुआ है आपको, कौन सी क्या कमेटी बनी थी, और ये दिया हुआ है आपको क्या, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, इस बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना हुई थी, ये था फर्स्ट, कब हुई थी, बोले फर्स्ट है तो लास्ट का डिजिट क्या होगा, एक होगा, 61 दिया होगा, ठीक, वन करके आने वाला सितंबर का महीना होने वाला है साहब, इस चीज को ध्यान रखना। कौन सी कमेटी बनी थी, हिम्स कमेटी करके कहलाती, और किसका सहयोग था, तो बोले साहब जी प्रफुल्ल जयकर जी का था, उनका रिकमेंडेशन थी। मध्य प्रदेश में भी एक जगह पर यह स्थित है, मेन तो कहाँ पर है, बोले साहब अहमदाबाद में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, बोले भोपाल शहर में स्थित है। ये बनना चाहिए आपको। कैसी बॉडी क्या है, बोले ऑटोनोमस बॉडी, एक स्वायत्त संस्थान करके कहलाती है। अभी हाल फिलहाल 2014 में इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं, पूछ लिया जाएगा, आपको बनना चाहिए। डिजाइन इत्यादि वगैरह, पैकेजिंग वगैरह को लेकर इसमें, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होती है, बोले पैकेजिंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट इत्यादि वगैरह है। बोले साहब बाकी सारी चीजों के साथ साथ एक खास भूमिका होती है, कई काम कदम उठाने पड़ते हैं, और उनमें से एक खास कदम क्या होता है, बोले साहब जी पैकेजिंग, डिलीवरी, सूटेबल सिचुएशन, प्राइसिंग इत्यादि वगैरह। तो उनमें से एक खास चीज क्या होती है, बोले पैकेजिंग होती है। बोले इसको बहुत जरूरी है, ना केवल बिजनेस पर्पज से, इकोनॉमिक पर्पज से, बल्कि इन्वायरमेंट के पर्पज से भी होना चाहिए। बोले साथ ही ग्रीन पैकेजिंग वगैरह को अपना रहे हैं। भारत में उत्पादित होने वाली, बनने वाली बहुत ही खास चीज होती है, दैट इज जूट। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रमोट कर रही है, बार बार पूछा जाएगा। बोले उसकी पैकेजिंग के लिए स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कौन सा संस्थान करके कब क्या बनाया गया, तो पढ़ेंगे आप क्या, भारतीय पैकेजिंग पैकेजिंग संस्थान। कुछ नहीं तो उठाकर से बदले पूछे, बोले कब बना, बोले 1966 में। कहाँ बना, बोले मुंबई में बना। मध्य प्रदेश से क्या कैसा लेना देना। फाउंडेशन डे, इसकी स्थापना दिवस कब बनाते हैं, भारत का फर्स्ट है जो आपका सिलेबस है उससे। अब आप गौर करो इतने में, जो अभी आपने बिगनिंग में पढ़ा कि बोले साहब इससे संबंधित सुझाव, तो वो सुझाव तो बड़े निबंधात्मक थे, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बड़ा ही ऑब्जेक्टिव वे में आने वाला है। किस एंगल पर आएगा, वो यहाँ से आएगा। ये चीज बननी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नोट्स में आप देख पा रहे हैं, और भी दसों प्रकार की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें हमने स्टडी की हैं, आपको यानी क्लास के ग्रुप को प्रोवाइड करेंगे, कर रहे हैं, और भी चीजें बताएंगे। धीमे धीमे पढ़ते चले जाना। पूरी पूरी हट्टी इसलिए नहीं दी जा सकती, नहीं तो कोई कहीं पर एक बार में शर मार दीजिए, नहीं हो सकता था। उसमें से बहुत सारी चीजें आपके काम की नहीं है। उसमें से मुश्किल से पूरी, मान लीजिए कि 500 पेज की रिपोर्ट है, उस 500 पेज में से आपके 2 पेज काम के हैं, क्या करोगे। तो ये वो मजबूरी है, तो उसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में हम ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक। इस पर और किस तरह से क्वेश्चन आए, बोले फाउंडेशन डे कब मनाते हो, तो कब मनाते हो, ये दिया हुआ है आपको। फाउंडेशन डे किस प्रकार का उसका लोगो होता है, क्या उसकी टैगलाइन होती है, पैकेजिंग फॉर बेटर लिविंग, इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली, ठीक, पॉल्यूशन फ्री, सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। तो इकोनॉमिक दृष्टि से और इन्वायरमेंट की दृष्टि से सभी चीजों को मानदंड सुनिश्चित करने वाला भारत का फर्स्ट संस्थान, क्यों नहीं पूछेगा, आप बताइए। डेफिनेटली पूछेगा, आपको तैयार रहना चाहिए।
इस विषय वस्तु के बारे में आप जानेंगे। ठीक। एक और चीज होती है विपणन। विपणन आपको बात की यूनिट में 2.5 वाले में भी दिया हुआ है, प्लस 2.6 में आपको ये दिया हुआ। विपणन में क्या समस्या आ रही, खासकर WTO एंड वाइपो जैसे इंस्टीट्यूशंस के क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके कारण इंडियन कंटेक्स्ट में भारतीय हस्तशिल्पी व्यापारी इत्यादि वगैरह को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई परेशानियों में से ये बात सही है कि ऐसी होती कि जबरदस्ती विकसित देशों के संगठनों के द्वारा भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, संधियां की जाती है, मानक तय कर दिए जाते हैं। कैसे उनसे निपटेंगे, कौन से ऐसे टर्म्स है जहां दिक्कत जा रही है, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी साथी। तो विपणन वाला एक टॉपिक है, लगता जो बहुत आसान, बोले विपणन यानी मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी बहुत ईजी होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछे मार्केटिंग में 5P 4P क्या है, नए ऐड किए गए 3 पीस को मिलाकर के 7 पीस क्या होते हैं, 4 पीस के कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, मॉडर्न 4 पीस कौन से करके कहलाते हैं, ये सब पूछेगा। तो बाद वाली यूनिट में हमने आपको अलग से डेप्थ में दिया हुआ है, अभी यहाँ एक शॉर्टन में आपको दे दिया गया है। इस विषय वस्तु के बारे में आप पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाले हैं अपन। भारत सरकार के द्वारा इन सब के बावजूद भी और भी क्या चीजें चलाई जा रही हैं अपडेटेड वे में, पुरस्कार हैं, योजनाएं हैं, कौन कौन से हैं, कब से शुरू किया गया, नेशनल लेवल पर कौन सा है, मध्य प्रदेश के लेवल पर कौन से क्या शुरू किए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या कुछ नया करंट अफेयर्स में है वो पढ़ेंगे। कोई कमेटी वगैरह बनी थी क्या साहब जी इस चीज के लिए, अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं तो उठा करके पूछ देगा साहब जी। अभी हाल फिलहाल में सुनील सेठी समिति किस चीज के लिए गठित की गई थी साहब जी, रिपोर्ट वगैरह दे दी गई है, क्या कैसा रहा है, आ जाएगा क्वेश्चन। मामला क्लियर है। तो इस क्लास में आपने एक ओवरव्यू देखा इस विषय वस्तु के बारे में, अब आप पूरी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। जितना कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस जो नहीं भी मान लीजिए इनकेस लिखा हुआ है उन विषय वस्तुओं के बारे में भी अभी इस क्लास में अब आप पढ़ने वाले हैं। अगर अभी भी कोई दिमाग में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना हो तो आप वो पूछ सकते हैं बिना देर करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा नोट्स कंटेंट वगैरह मिलने वाला है। क्लास इस वे पर चल रही है, इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, काफी सफिशिएंट टाइम आपको मिल रहा है। प्लस क्लास के ऐप पर आपको रिलेवेंट कंटेंट नोट्स पढ़ने के लिए मिल जाता है, हालांकि PDF डाउनलोड नहीं होता है। और उसका सबसे जो बेस्ट एस्पेक्ट है वो ये है कि हाँ क्लास में किस टाइप से बता रहे हैं, क्योंकि नोट्स तो चलो हार्ड कॉपी आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के हाथ में आ ही जाने वाला है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लोगे। परंतु जो बात क्लास की है वो बात अलग ही है, उसमें सबसे टॉप क्लास कंटेंट एक सही तरीके से प्रस्तुतिकरण के साथ में आपको मिलता है। चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ रिलेवेंट क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ मिलेगी आपको, क्लास में। इसलिए अगर वाकई में आप सीरियस हैं, ADG एग्जाम, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम के एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, समय कम बचा है, बिना देर करे आप बैच ज्वाइन करें, क्योंकि बाद में सोच रहे हैं यदि करने का, फिर बाद में खुद लगे कि काम करो, केवल पढ़ बस रहे, टाइम कम बचा है। अभी ये बहुत ही अच्छा टाइम है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। और आज 19 अप्रैल है, बहुत सारे लोग जो कि जॉब में हैं, इलेक्शन ड्यूटी वगैरह लगी थी, उस चीज का दबाव था, अब कम से कम वो चीज भी समाप्त हो गई है, अब फ्री हो पाएंगे कल से या परसों से, बिना देर करे आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे ही कम से कम 30 से 35 क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक, आपको वो सारी देखनी पड़ेगी, उनको कवर करना पड़ेगा यदि वाकई में कंपटीशन की उस रेस में शामिल होना चाहते हो। अच्छा कंटेंट, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट आपको पूरा पूरा क्लास में प्रोवाइड हो जाएगा, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस क्लास में रहने पर एक फायदा ये भी होता है कि यहाँ लगे हाथ तैयारी हो रही है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक दबाव है। ऑलरेडी क्लास के बैच में बोले साहब जी 150 स्टूडेंट हैं, पढ़ाई उस बहाने भी हो जाती है, बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। उसके लिए आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा, वो क्लास में आपको एक अच्छा हेल्दी एटमोसफेयर मिल जाएगा। इसलिए मेरा मानना यह है, आपको बिना देर करे अब बैच को ज्वाइन करना चाहिए और संपर्क में लगातार बने रहना चाहिए। बिल्कुल इंतजार मत करो कि डेट बढ़ने वाली है, क्या कहता है। अब मान के चलो 14 जुलाई ही आपका एग्जाम है, ठीक है। आप सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं आप सभी से। आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, कोई चीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना लिख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, उससे आप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, बहुत ही सीधा सा, और भी पिछले वीडियोज़ में बताया गया है, उसको जाकर के देख लीजिए, उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा, संपर्क कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।